इस जीवन में सब प्रकार के भय, संकट और सर्वनाश से बेलाग बेचोट बचकर आगे बढ़े चलने के लिए दो ही चीज़ों की आवश्यकता है, और ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो सदा एक दूसरे के साथ रहती हैं। पहला है भगवती माता की दया, और दूसरा है तुम्हारी ओर से ऐसा अंतःकरण जो विश्वास, सच्चाई और शरणागति से पूर्ण हो। तुम्हारा विश्वास विशुद्ध, निश्चल और पूर्ण होना चाहिए। मन में और प्राणों में यदि ऐसा अहंकार युक्त विश्वास हो कि जिसमें बड़े बनने की वासना, अभिमान, वृथा आडंबर, मानसिक प्रगल्भता, प्राणों की स्वेच्छाचारिता, व्यक्तिगत मांग, निम्न प्रकृति के शुद्र संतोष प्राप्ति करने की कामना के कलंक लगे हुए हों, तो ऐसा विश्वास उधर्म गमनाक्षम और धूमाक्षण अग्निशिखा के सदृश है, जो ऊपर स्वर्ग की ओर उज्ज्वलित नहीं हो सकती। यह समझो कि तुम्हें जो जीवन मिला है वह ईश्वरी कार्य के लिए ही है, ईश्वरी तत्व को प्रकट करने में सहायक होने के लिए है, और किसी बात की इच्छा मत करो। केवल यही चाहो कि ईश्वरीय चैतन्य की ही पवित्रता, शक्ति, ज्योति, विशालता, शांति और आनंद प्राप्त हो, और वह तुम्हारे मन, प्राण और शरीर को पलटकर दिव्य और पूर्ण बनाए बिना नहीं छोड़े। और कोई चीज़ मत मांगो, केवल यही इच्छा करो कि वह दिव्य, आध्यात्मिक और विज्ञानमय सत्य तुम्हें प्राप्त हो। पृथ्वी पर और तुम्हारे अंदर और उन सबों के अंदर जो ऊपर से पुकारे गए हैं और चुन लिए गए हैं, इस सत्य की सिद्धि हो, और इसकी सृष्टि के लिए और विरोधी शक्तियों पर इसकी विजय प्राप्ति के लिए जिन अवस्थाओं की जरूरत है वे तैयार हो जाएं। तुम्हारी सहृदयता और शरणागति असली और पूरी होनी चाहिए। आत्मसमर्पण करते हो तो पूरे तौर पर करो। ऐसा आत्मसमर्पण करो कि तुम्हारे अंदर जो कुछ भी है वह भगवती माता का हो जाए, और अहंकार के लिए कुछ भी बचा ना रहे, या किसी अन्य शक्ति को भी कुछ ना मिले। जितना ही अधिक तुम्हारी श्रद्धा बढ़ेगी, सच्चाई बढ़ेगी, शरणागति पूरी होगी, उतनी ही अधिक तुम्हारे ऊपर दया रहेगी और तुम्हारी रक्षा होगी। और जब भगवती माता की दया दृष्टि और रक्षक हस्त तुम्हारे ऊपर है, तब तक कौन है जो तुम्हारे ऊपर आघात कर सके या जिससे तुम्हें डरने की जरूरत हो। माता की थोड़ी सी भी दया, उसके रक्षक हाथ का जरा सा भी स्पर्श तुम्हें सारी कठिनाइयों, विघ्न, बाधाओं और संकटों के पार कर देगा। जब तुम ऊपर नीचे, अगल बगल, आगे पीछे सर्वत्र माता की ही सत्ता को देख रहे हो, तब तो तुम अपने रास्ते पर निर्भय और निश्चिंत होकर आगे बढ़े चले जा सकते हो, क्योंकि यह रास्ता तो उन्हीं का है। माता के इस मार्ग में किसी विभीषिका की भी परवाह नहीं, किसी शत्रु का भी भय नहीं, चाहे वह कितना ही बलवान हो, इस दुनिया का हो या दूसरी किसी भी छिपी दुनिया का। माता के वरद हस्त का स्पर्श कठिनाइयों को महान लाभ के सुअवसर बना देता है और दुर्बलता को निष्कंप बल में परिणत कर देता है। भगवती माता की दया ही तो भगवान की महाशक्ति है, और आज या कल उसका प्रभाव कार्य होगा ही। वह भगवान का अमिट आदेश है, इसको कोई मिटा नहीं सकता, उसकी गति को कोई रोक नहीं सकता।